देखिए, मुझे इनके बयान पे हास्यास्पद बयान लगता है। जो आदमी 10 बार से वहां का विधायक हो, 3 बार से वहां का सांसद हो और सिर्फ एक चुनाव हारा हो, उसको ये हार का डर दिखा रहे हैं। साहब आजम खान साहब हैं, वो एक स्तंभ है और उस स्तंभ को ऐसे नहीं हिला पाएंगे। हार का डर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, हार का डर वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ये चुनाव खत्म कर दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया, ये मैंने नहीं कहा है। देखिए, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता, प्लीज अनुज भाई, मैं इस तरह से डिबेट कोई बात नहीं, वो क्लियर कर रहे हैं ना अभिषेक राय जी। पैनल में हम लोग बैठे हैं, एक प्रसिद्ध चंद, अरे तो जो मेरी बात आ जाने दें, जब बहस होगी तो बहस उसमें कर लेंगे। पहले मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट तो सुन लीजिए। इतना क्यों डर जा रहे हैं, इतना क्यों हड़बड़ा जा रहे हैं? अब कौन डर रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आदरणीय आजम खान साहब ने सीधी सी ये बात कही कि किस तरह से शासन प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। साहब, अगर यही है लोकतंत्र में, अगर आपका ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विश्वास ही नहीं है, हिटलर शाही और तानाशाही से इस देश को चलाना है, प्रदेश को चलाना है, तो चुनाव क्यों करा रहे हो? क्यों टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो? आप ऐसे ही अपने आप को स्वघोषित कर लो। क्यों फालतू का ये चुनावी ड्रामा दिखाने का प्रयास कर रहे हो? जब आपके पुलिस प्रशासन आदरणीय फातिमा जी पे, जो तंजीमा फातिमा जी को उनको क्या कहते हैं, हड़काती है, उनको कहती, जबकि वो पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, कहते घर से बाहर निकलोगे तो देख लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ फोन आते हैं, लगातार फोन आते हैं, कहते या तो भाजपा में शामिल हो जाओ, नहीं तो थाने में शामिल कर देंगे। तो ये किस तरह का चुनाव हो रहा है साहब? इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतनी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी है, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है अनुज भाई। इससे ज्यादा तो शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन और प्रशासन के ऊपर कोई कान पे जू तक नहीं रह गई। यही वो सक्सेना जी हैं जिनको 56,000 के भारी मार्जिन से अभी 6 महीने पहले हराया। 56,000 का मायने होता साहब, 56,000 का मतलब समझते हैं आप? विधानसभा चुनाव में 56,000 का मतलब होता है जब आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे होते हो, तब 56,000 से आजम खान साहब आपको हराते हैं। तो साहब देखिए, आजम खान साहब से जो आपको डर है, आपको पता है ईमानदारी से चुनाव तो जिंदगी में नहीं जीत। शाहरुख खान कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है हार का। साहब रहेंगे, नहीं जीत पाओगे। अच्छे से जानते हैं वो उनको, वो कह रहे हैं उनको डर लग रहा है। अरे डर कहा आपने? अरे देखिए, अगर जो कहते हैं ना, जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी कश्तियां छोड़ के इधर से उधर चले जाए, मैं उनकी विश्वसनीयता ही नहीं रह गई, उनकी विश्वसनीयता ही नहीं रह गई। जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक दल से दूसरे दल में चले जाए, वो उनकी बात में क्या करूं? अरे आपके दल में भी बहुत लोग आते हैं अभिषेक जी, इसमें क्या हो गया? ये तो राजनीति में देखा गया है, दल बदलते हैं नेता। लड़ाई मैं वसूलों वाला आदमी है, मैंने समझ लिया कि मैं वसूलों वाला आदमी हूं, मैं वसूलों पे बात करता हूं। जिसकी विचारधारा ही स्वार्थ में चलती हो, जो स्वार्थ की राजनीति करता है, उसकी बात में मैं क्या करूंगा? क्या बात करूंगा? जनता इनके क्या ऊपर विश्वास करेगी? क्या ये सक्सेना जी को सिर्फ आजम खान साहब पे मुकदमे डालने की वजह से चुनाव लड़वा रहे हो? उनको पूरे राजनीतिक फायदा दिया जा रहा है क्योंकि वो आजम खान साहब एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता हैं, तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो आपने सारे मुकदमे उनके थ्रू ही डाला है। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरह के मुकदमे डाला है। आप इनके साथ इतने साल रहे, आप बता दे क्या जवाहर यूनिवर्सिटी बना के उन्होंने गलत किया? अगर आप कहते हैं गलत है तो गलत है, मैं हम भी सुन लेंगे। नहीं, ये राजनीतिक फायदे के लिए शानू साहब आप गए हैं? दरअसल शानू साहब को शायद जाना है, इसलिए मैं उनसे जल्दी से सवाल जवाब कर रहा हूँ। बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने ये कहा था कि मैंने समाजवादी पार्टी में रहकर बहुत कुछ खोया। वो खोया है जो शायद मैं कभी नहीं पा सकता। मैंने अपने पिता को भी खोया। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं सिर्फ अब्दुल के सम्मान की वजह से, अब्दुल प्रतीक है उन लोगों का जिनका राजनीतिकरण किया गया, जिनका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, जिनसे दरिया बिछवाई गई और उनका नाम ही नहीं लिया गया, उनका प्रतीक है अब्दुल। वो अब्दुल सिर्फ अपने सम्मान के लिए और सुरक्षा के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर और राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कहा यह जा रहा है कि आपकी अलग मजबूरियां हैं, आपने इस वजह से ज्वाइन किया है, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं।
आप कुछ तो कहेंगे, क्योंकि अब कुछ कहने के लिए तो बचा ही नहीं है। जिस तरह से रामपुर का चुनाव जा रहा है, जिस तरह से रामपुर के चुनाव में आकाश अनिल साहब भारी मतों से जीत रहे हैं, तो आप कुछ तो कहेंगे, कहने के लिए बचा ही क्या है। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। रोज तो इनका चाचा से लड़ाई होती है। देखिए, मुझे इनके बयान पे हास्यास्पद बयान लगता है। जो आदमी 10 बार से वहां का विधायक हो, 3 बार से वहां का सांसद हो और सिर्फ एक चुनाव हारा हो, उसको ये हार का डर दिखा रहे हैं। साहब आजम खान साहब हैं, वो एक स्तंभ है और उस स्तंभ को ऐसे नहीं हिला पाएंगे। हार का डर मैं नहीं दिखा रहा हूं, हार का डर ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।